गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो ये इंग्लिश की क्लास है वो रोज आपको सुबह 7 बजे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बिना समय गवाए कक्षा की स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार पढ़े थे। भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पहला भाग पढ़े थे हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने हमारी पिछले वाली वीडियो में क्लियर कर लिया। अगर हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और नेगेटिव, बाद में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें आपको क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि प्रश्न पूछने वाले शब्द मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है, अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको इसको बनाना कैसे, तो इसमें आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच है, यस आता है। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच है, यस नहीं आता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सबसे पहले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होगा, इसमें डू डज का भी प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा ही होगा, लेकिन डू और डज का प्रयोग कब होगा, किस स्थिति में होगा, यह हमको पता होना चाहिए। डू का प्रयोग होता है बहुवचनकर्ताओं के साथ, वह आई व वी के साथ। ठीक है दोस्तों, डज का प्रयोग होता है एक वचनकर्ताओं के साथ। किसके साथ होता है? एक वचनकर्ताओं के साथ। ही, शी, इट व एक वचन जितने भी करता है उन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें देखो, क्या वह विद्यालय जाता है, शुरुआत में क्या है? क्या। तो जिस भी सब्जेक्ट के साथ जो भी एच भी प्रयोग होगी वो वाक्य की शुरू में आ जाएगी। अब देखिए आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा ये। आइए, क्या वह विद्यालय जाता है, इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है? वह। कौन सा है? वह। वह को हम इंग्लिश बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं? ही के साथ डू का प्रयोग होगा या डज का प्रयोग होगा। इसको देखने से पहले आपको देखना है तय प्लस है। क्या देखना है? तय प्लस है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है या फिर कोई दूसरा टेंस है। कोई दूसरा टेंस होगा तो फिर डज का प्रयोग थोड़ी कर सकते हैं हम, फिर तो अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग होगा। या हमको देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, साथ में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, तभी वह के साथ किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। इसलिए हमने लगा दिया डज। क्या लगा दिया? डज। वाक्य के शुरू में लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। डज ही, डज के तुरंत बाद में आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। डू और डज के तुरंत बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। आपके सूत्र के अनुसार डू और डज प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद में आएगी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको तीनों फॉर्म में मैं लिखवा दूंगा। वर्ब से संबंधित जो चैप्टर में आपका एक वीडियो में क्लियर करा दूंगा। जो मोस्ट वर्ब हैं उनको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए क्रिया क्या है? जाना। क्या है? जाना। जाना को हम बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं? गो। क्या बोलते हैं? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। क्या होगी? गो। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? गो। सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन। यहाँ किसका प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, इसलिए हमने लगा दिया गो। क्या लगा दिया? गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्रम। क्या बोलते हैं? क्रम। क्या वह विद्यालय जाता है, इसमें विद्यालय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए एक बार फिर से सूत्र। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आता है? डू और डज आता
है। क्या आता है सर? डू और डज आता है। डू का प्रयोग किसके साथ होता है? बहुवचन कर्ताओं के साथ, वह आई व वी के साथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में डज का प्रयोग किसके साथ होगा? ही शी इट व एकवचन कर्ताओं के साथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट बाद में आता है आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आपके ऑब्जेक्ट, फिर आता है एल्स। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम अगला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसकी चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। दोनों प्रकार के शब्द जुड़े हुए आपको मिलेंगे। क्या वह नहीं, दोनों शब्द आपको इसमें मिलेंगे। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है? क्या वह विद्यालय नहीं जाता है? तो तय प्लस है आ रहा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साथ में इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस भी है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। क्या पकड़ना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब पकड़ना है। हेल्पिंग वर्ब की पहचान आपको टेंस के अनुसार करनी होगी कि प्रेजेंट टेंस का या पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का कौन सा प्रकार है। जैसे ये प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पीछे है आ रहा है इसलिए ये हो गया प्रेजेंट टेंस। तय प्लस है आ गया इसलिए हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। साथ में क्या वह नहीं आ गया इसलिए हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है? वह। कौन सा है? वह। वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं? ही के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का होगा या डच का होगा? डच का होगा। वाक्य के शुरू में होगा या सब्जेक्ट के बाद में होगा या सब्जेक्ट से पहले होगा? तो ये सब्जेक्ट से पहले होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है साथ में। ठीक है, तो इसके साथ हमने कर दिया डच का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट बाद में आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है इसलिए हमने लगा दिया नोट। क्या लगा दिया? नोट बाद में आपने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा दी दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। शेष अन्य वाक्यों में एस या ईएस नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मिलते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए टू स्कूल हो गया। अंत में एल्स, जो भी अन्य आता है वो एल्स में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखिए आपको वीडियो को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको क्या व नहीं दोनों शब्द मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? क्या और नहीं। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की क्या और नहीं दोनों शब्द आपको लगे हुए मिलते हैं। तो इसमें हो गया क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? ही। कौन सा है? ही के साथ डज का प्रयोग होगा, इसलिए हमने लगा दिया डज। डज के बाद में तुरंत सब्जेक्ट बाद में अगर नकारात्मक वाक्य है तो नोट लगाओ। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।